राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूल। अभी मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जुलाई को। उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सीरीज़, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो पहले इसको 7 से डिवाइड कीजिए। एकदम बच्चे की तरह तोड़ तोड़ के बताते हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे 7 है, ठीक है, इसको 7 से हम लोग इतना पे, यहाँ पे 7 21, 1 बचा 9, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5 3, यहाँ 7 7 49, यहाँ पे कितना बचा 4 8, यानी 48 कटेगा 7 से नहीं, 49 कट जाएगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कट जाएगा ना, तो कौन जोड़ेंगे 1, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना और तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, और यदि तीन वर्ष पहले इन 3 व्यक्तियों की आयु का योगफल 123 वर्ष था, तो हितेश का वर्तमान आयु क्या है। मान लीजिए हितेश का x है, उसका बेटा का 3x और उसकी पुत्री का हो जाएगा x - 3। ठीक है, 3x - 3। अब इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन कितना आ गया 123। इसको सबको योग कीजिएगा तो ये जगह 6x 7x, और फिर इसको इधर एक जगह 126। इसका इक्वेशन निकालिएगा तो आंसर लगभग में 181 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है और वरद अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये है शरद और ये है वरद। ठीक है, शरद कितना दिन करता है 13 दिन और वरद कितना दिन करता है 9 दिन। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 117। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 13। और वरद कितने दिन काम करता, 11 दिन करता था, यानी 11 गुने 13 कितना दिन। जो काम छोड़ रहा था पूरा होने से पहले, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। तो 11 गुने 13 कितना हो गया 143। 143 गुने 143 प्लस 17 कितना हो जाएगा 10, और ये 6 260। 260 दोनों मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा 22, यानी 130 बटा कितना 130 बटा 11। 130 बटा 11 मतलब 11.9 बटा 11। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक किराना व्यापारी अपने माल का लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यहाँ पे एक अंकित करता है और उसने 1% की छूट पे बेचता है और उसे 53% का लाभ प्राप्त होता है। तो एक्स का मान निकाल। मान लीजिए कि वो किराया मूल्य 100 है। ठीक है, आपको CP बटा MP का फॉर्मूला पता होगा। तो मान लीजिए किराया मूल्य 100 है, वो अंकित कितना किया 170 का किया। ठीक है, यहाँ पे छूट कितना दिया ये तो हमको पता नहीं है, तो मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ उसका लाभ 153 का हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 70 9 53 से 9, यानी 9 10 90, और इधर हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी डिफरेंस कितना है दोनों का, मतलब कितना का छूट दिया 10% का। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, यदि वह इस दूरी का 2/3 और निश्चित समय के 6/9 समय में तय करता है। ठीक है, तो शेष दूरी को मतलब यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है 387, इसका कितना 2/3। तो 3 से काटिए इसको, तो कितना काटा 3 एकम 3 3 दूने 6 3 9 27 229। 229 की जगह कितना आ जाएगा 258।
258 आ गया। और समय कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 गुने 9 बटा 6 बटा 9, 9 दूनी 18 यानी 12, 12 आ जाएगा। इसको 4 निकालेगा तो 12 दूनी 24 यानी 1 और ही 18, 12 का 12, 6 12 पचे 60 यानी 21.5, 21.5 किस में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य का उत्पाद लागत से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है। और ये अपने उत्पाद में 30% की बढ़ोतरी और निर्माता अपनी बिक्री में 70% की बढ़ोतरी, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पे। लाभ, मान लीजिए कि ये एक निर्माता है, ठीक है, वो अपने लागत मूल्य पे 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और बेचना चाहता है तो वो 30% की बढ़ोतरी पे यानी एसपी उसका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और वो अपने लागत मूल्य पे 30% बढ़ा दिया, मतलब 130 कर दिया। बोल रहा है अपने विक्रय मूल्य पे 70%, मतलब इस 130 का 170 निकालिए बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 कट गया, 63 बाकी 53 बाकी में 5 और 17 5 22, 221। और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा 9 और फिर ये हो जाएगा 1, यहाँ पे नहीं है तो घटा दीजिए, देखिए इतना, और यहाँ पे 30 को घटाइए 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 91 आ जाएगा, 91, यहाँ पे 91 हो गया, 91 और बटा 21 पे हो जाएगा तो 130 पे आ जाएगा, और गुने 100, 1 0 से 1 0, 13 7 91 7, तो 7 में गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70%, कितना परसेंट आएगा, 70%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना, आधार गुने ऊंचाई। तो आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे कि होता है 9 40 41, कितना होता है 9 40 41, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 40 यानी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और पे यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी 3 दूनी 18 दूनी 36, 360। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 360 किसमें, ऑप्शन डी में हो जाएगा। बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, फार्मूला लिख देते हैं इसे, जिसको नहीं पता होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 नहीं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, कितना होता है, दर बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2200 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है 5%, इसका बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 और 5 दूनी 10, तो 22 पर कितना 1 0 बढ़ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इतना का माध्यिका निकाले। तो पहले इसका संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसका क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाता है 27, कितना हो जाएगा 27, 27 को अगर 14 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41, 41 को 29 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, 70 और में 40 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 110, 110 में से 21 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 131, 131 आ जाएगा, और 131 में से 17 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 148, 148 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 और ये 4, 74, 74 किस में लाइज करेगा, तो इसमें लाइज करेगा, किस में, इसमें, और ये कहाँ पे है, इसमें है। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा 60 प्लस और n/, यानी 74, और 74 और इसके पहले कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और गुने डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे 74 में से 70 जगह तो कितना बचेगा 4, यानी 4/40
गुने 10 और यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो यानी 61। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इतना और इतना 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 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने कॉमन लेंगे? 10 का। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक संख्या इतना को बढ़ाने पर क्या वो संख्या मतलब इतना हो जाता है। तो ठीक है, पहला संख्या कितना, मान लीजिए कोई संख्या 1 से, ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं तो 7 दूनी 14 यानी 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115/2 और ये नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, इसका मान कितना देगा? 378 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 बच्चे 15 से और 20 बच्चे। ठीक है, 23 से इसको काटेगा, 23 बार में एक बार में 23 कटेगा और फिर कितना बचेगा? तो 2 नहीं 4 और ये 8 यानी 4 का एक जीरो आना चाहिए, 4 का मल्टीपल इसको, इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इतना और इतना 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 का एलसीएम क्या होगा, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे 40, 78 और 200 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 7800। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, प्रमोद 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से वो 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो आशीष अकेले उसी कार्य का 2 भागना कितने घंटों में करेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि मोहन कितने घंटे में कर रहा था? 9 घंटे में कर रहा था। और ये प्रमोद कितने दिन में कर रहा था? तो प्रमोद 21 घंटे में कर रहा था। और प्रमोद, मोहन और फिर आशीष, ये तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा था? तो 6। इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालिए यहाँ पे, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और फिर 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 14 और गुने 9। 14 गुने 9 कीजिए, 14 का पहाड़ पर 9 बार कितना होगा? 14 26 से 126, 126 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। और यहाँ पे कितने बार में कटेगा? 1। और यहाँ पे 14 बार में कटेगा। और यहाँ पे कितने बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 14 और 6 कितना हो गया? 20 यानी 80 का मान कितना आया? 80 का मान 1 आया। 80 का मान कितना है? बोला था इसका 2 गुना काम, यानी 126 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। और उसको 80 कितने बार में करेगा? 1, यानी कितना हो जाएगा? 252। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इतना मीटर की वृत्ताकार पथ पर रिया और मिश्रा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में चलता है। कि एक ही बिंदु से चलता है लेकिन किस में चलता है? विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड और इतना मीटर पर सेकंड की चाल से करता है और इतना मीटर की एक दूसरे पे को पार करने में एक्स का मान। यहाँ पे हो गया 274, 27, 42। इसको कितने सेकंड में पार करता है? चाल हम लोग को पता रहना चाहिए ना। चाल तो चाल कितना आ जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये हो जाएगा 457। इसको कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? ये 642 यानी 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में। और चाल बराबर, तो फिर चाल कितना है? 4.6 है और फिर प्लस 1 से कितना आ गया? चाल 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इधर इसको 4.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.4। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने का बराबर है। यानी डी बराबर आप लोग जानते होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी बराबर 4, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान कितना है? 4। बी का मान कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और माइनस 4 और ए का मान कितना है? 1 है। ए का मान कितना है? 1 है। और सी का मान कितना है? के है। सी का मान कितना है? के है। बराबर क्या होता है? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -4k और इधर हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कट गया, 4 चका 16 यानी के का मान कितना आ गया? के का मान 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए का वेतन बी से 12% अधिक है। तो मान लीजिए कि एक ए है, एक ई है बी। ए का वेतन बी से 12% अधिक है, तो हम इसका मान लेते हैं 100 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है तो बी का वेतन ए से कितना कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है, तो 12 कम है। किस से, तो 112 से। 112 बटा 100 हो जाएगा। तो 1200 बटा 112, इसको कितने बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, और एक बार में कटेगा तो फिर यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, 10 पॉइंट कुछ, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा किया। 1200, 1300, 1700, 11 इतना में किया, खर्च किया, ठीक है। इन छहों का औसत क्या होगा, पहले इसका औसत ज्ञात कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 13 कितना हो गया, 25, 25 और 14 कितना हो गया, 39, 39 और 11 कितना हो गया, 50, 50 और 25, 50 और 25 कितना हो गया, 75, 7500 हो गया। और 7500 बटा कितना हो गया, 6 से इसको भागा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी 1250। किस में ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, मतलब 11 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 4 बोल रहा था, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2, इसको 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक समबहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 140 है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है। और फिर यहाँ आंतरिक कोण और बाह्य कोण का कितना दिया हुआ डिफरेंस, 140। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और यहाँ पे आ जाएगा, इधर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आंतरिक, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और 20 बाह्य कोण बराबर क्या होता है, ए 360 बटा एन, 360 बटा कितना, एन कितना है, 20, 20 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ये सेम कल एक ऐसा वाला हम ये डाटा बेस ऐसे ही कल हम क्वेश्चन बताए थे, ये होमवर्क में है आप लोग के, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग बनाइएगा, ऐसे इसका आंसर सी होगा। बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 8% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना % का छूट होगा, ठीक है। आप लोग ये पता होगा CP बटा MP एक फार्मूला होता है, CP बटा MP, यहाँ पे होता है 100 माइनस डिस्काउंट और फिर होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस का होता है प्रॉफिट होता है, ये फार्मूला पता होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है और अंकित मूल्य कितना किया, 150 किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिस्काउंट हमको तो निकालना है, डिस्काउंट यहाँ पे हमको नहीं पता है, डिस्काउंट निकाल दिए। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिए, 108 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 2 बचे और ये 3 बचे, 3 से इसको काटेगा तो 3 तिया 9 और 3 6 18 नहीं 36, 36 दूनी 72, 100 में से 72 जाएगा कितना जाएगा, 28। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम बच्चे की तरह तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एम इतना है, एम का मान कितना दिया हुआ है और एन का मान इतना दिया हुआ है, तो ठीक है। एम का मान अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है रखिएगा तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है प्रशिक्षण इतना और इतना का माध्यिका निकालना है, ठीक। तो माध्यिका पहले इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाइए, तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो पहले क्या आ जाएगा, 15। पहले टर्म्स गिनी कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 है तो मतलब 5 इधर छोड़ेंगे 5 इधर छोड़ेंगे, जो छठा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। पहले इसको आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 33 होगा, फिर क्या होगा 33 के बाद कितना हो जाएगा, 34 होगा, 34 के बाद कितना हो जाएगा, 54 होगा, 54 के बाद कितना हो जाएगा, 54 के बाद क्या होगा, 65 होगा, और 65 के बाद कितना हो जाएगा, 66 होगा, 66 के बाद 68 होगा, और 68 के बाद कितना हो जाएगा, 70 होगा,
और 70 के बाद कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का भी छूट रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 को इधर तक चला गया। यहाँ पे छठा, छठा कौन सा आ रहा है, 66, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसको आगे सजा दीजिएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यदि ए घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर, तो आयतन, तो घनाभ की आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 808 88 32। और यहाँ पे एल कितना है, 4 और ये 46, हमको एच निकालना है। ठीक है, 88 32। यहाँ इसको 4 से कीजिएगा तो 22 और 0 8, इतने बार में कटेगा। 46 के काटेगा तो कितने बार में कटेगा, 48 बार में 46 कट जाएगा, तो कितने बार एच कितना आ जाएगा, 48, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का क्या कह रहा है, यदि एक खोखले गोले का इतना सेंटीमीटर क्यूब घन धातु को बनाकर, यहाँ पे जो गोले का आयतन होता है ये कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई इंटू बड़ा का आर माइनस छोटा का आर होता है। इसको डिफरेंस घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर 6 आ जाएगा। ये ऐसे यहाँ पे ये भी कल क्वेश्चन इस पैटर्न में हम बताए थे कि इसका मध्य समानुपाती का होता है, √a इंटू बी होता है। √a ई है और ये b है, इसको गुना कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसका आंसर आ जाएगा इसे 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बोल रहा है जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले भागा दीजिए, तो 18 चक 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और गुने कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 गुने, और यहाँ पे 4 3 को 12 दी कितने बार में कटेगा, 4 बार, और प्लस 12। अब इसको सोल्व कीजिए, 12 तिया 9 चका 36, और ये होगा 21 चके 84, और प्लस 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48। इसको 48 बार में घटाइएगा तो कितना जाएगा, -36, -36 किस ऑप्शन में है, तो माइनस सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का है जैसे कि ए बोल रहा है यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती है तो बी 51 होने पर ए 210 है तो बी 136 है, तो ए का मान क्या, मान लीजिए कि 210 हो गया। ठीक है, 210 बराबर कितना हो गया, 51 हो गया, और इधर इनको नहीं पता है, तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे हो जाएगा 136, 136, तो यहाँ पे 210 और गुने 136 और बटा 51 हो जाएगा, और यहाँ इसका मान निकल के आ जाएगा x। इसको हम कैसे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 13 7 91, 13 और 36, यानी एक जीरो, पहले तो 1 0 है तो 1 0 आएगा ही, तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़कों के औसत 160 है। ठीक है, और शेष का 168 है, तो मान लीजिए कि 15 का मान कितना है, 15 का और 160 है, और बाकी बचा 35 का मान कितना हो गया, 168 हो गया। इसका हम मान लीजिए कि यहाँ पे 160 ले लिए, तो ये हो जाएगा 168, यानी 160 मान लिए, और फिर यहाँ पे 168, यानी 8 ज़्यादा है किस पे, तो 35 पे, बटेगा किस में, सब में, तो कितना था 50, यानी 7 बचे 10 बचे, यानी 7 8 56 और बटा 10 यानी 5.6, यानी 165.6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स।